भाजपा के 100 सीटों से भी कम आने वाली है। भाजपा साउथ में साफ और नॉर्थ इंडिया में हाफ। बीजेपी तो इस बार गए हो। और इस तरह की कई बातें आपको अपोजिशन से सुनने को मिलेगा। क्या है इन बातों की सच्चाई, आइए देखते हैं। नमस्कार, कंट्रोवर्शियल डिक्लेटर में आपका स्वागत है। अगर आप विपक्ष की माने तो वोट परसेंटेज कम हो गई है पहले फेज के चुनाव में। इससे ये प्रूव होता है कि कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिल रही है और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। तो इन दावों में क्या कोई दम है? अगर वोट परसेंटेज कम होने से बीजेपी साफ होता है तो वोट परसेंटेज बढ़ने से बीजेपी को फायदा भी मिलना चाहिए, है कि नहीं? लॉजिक तो दोनों तरफ से काम करेगी, राइट? तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए तमिलनाडु की चर्चा करते हैं सबसे पहले। तो तमिलनाडु की बात करें तो आपने देखा होगा बीजेपी का पिछले 5 साल में तमिलनाडु के ऊपर बहुत गहरा फोकस रहा है। अगर इस साल की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने अकेले 8 दौरे कर चुके हैं तमिलनाडु के, सिर्फ इस साल में 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें से उन्होंने कोयम्बटूर, चेन्नई साउथ, वेल्लोर, नीलगिरी, विरुद्धनगर, कन्याकुमारी, ये सब सीटें कवर की हुई हैं उन्होंने इस बार के दौरे में। तो सीटों की बात करें तो वोट परसेंटेज बढ़ने के मामले में पहले उन जगहों की बात करते हैं जहाँ पे बीजेपी की मन लायक बढ़त नहीं हो पाई। विरुद्धनगर में 0%, नीलगिरी में -3%। तो इन दोनों सीटों में बीजेपी के चांसेस कम ही लग रहे हैं। विरुद्धनगर हो सकता है निकाल ले तो निकाल ले, नीलगिरी के चांसेस तो बहुत ही कम लग रहे हैं। ठीक है, अब आइए उन सीटों की बात करते हैं जहाँ पे बीजेपी को बढ़त है। सबसे पहले वेल्लोर, 1.5% की बढ़ोतरी। 1.5% की बढ़ोतरी बहुत होती है लोकसभा चुनाव में, खास करके अगर द्विपक्षीय चुनाव हो तो वहाँ पे 2 ही पार्टी है तो। और 1.5% की बढ़ोतरी यहाँ पर बीजेपी को एक बड़ा फायदा पहुंचा सकती है। इसके बाद शिवगंगा 2%, रामनाथपुरा जो कि इनके अलाई की सीट है 2.65%, मदुरई 2.89%, तिरुनेलवेली 3.5%। और इन सब जगहों पर जनता इसलिए निकल रही है क्योंकि उन्होंने चेंज चाहिए, उन्होंने चेंज के लिए वोट करना है और उनके पास अपना डेमोक्रेटिक राइट को एक्सप्रेस करने का एक ही तरीका है। अगर आप ट्रेडिशनल विजडम को समझें तो अगर वोट परसेंटेज कम हो रही है मतलब वहाँ की लोकल पार्टी को जनता रिपीट करना चाहती है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो काम हुआ है वो ठीक ठाक ही हुआ है और जनता घर बैठ रही है कि लोग दे ही देंगे वोट, इस तरह से। और अगर वोट परसेंटेज ज़्यादा होता है तो जनता, इसका मतलब है कि जनता चेंज चाहती है। अब तमिलनाडु में जनता चेंज चाहती है तो चेंज किससे चाहती है? आपको याद दिला दूं, पिछले बार डीएमके और कांग्रेस के अलायंस ने तमिलनाडु में सारे सीट जीते थे, तो चेंज चाहती है जनता डीएमके से। तो आगे बढ़ता हूँ। चेन्नई में देखिए, चेन्नई में चेन्नई नॉर्थ 5.5%, चेन्नई सेंट्रल 8.5%, चेन्नई साउथ 11%। इतने मार्जिन से जनता बाहर आई है। जनता क्या करने बाहर आई है, किसको जिताने के लिए बाहर आई है? अगर आप मोदी जी के दौरे, अन्नामलाई की यात्रा और इन सब चीज़ों के एक साथ रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जनता किसको जिताने के लिए बाहर आई है। इसके बाद श्री पेरुम्बदूर 7.5%। ठीक है, तो अगर आप कुल मिलाकर देखें मोटा मोटी तो बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती हुई दिख रही है तमिलनाडु में। अगर इन सबको देख ले तो अगर कन्याकुमारी को जोड़कर भी कम से कम 11 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। सिर्फ बीजेपी अकेले की बात कर रहा हूँ, अगर पीएमके को साथ में जोड़ लें तो कुछ सीटें और आ सकती हैं। तो 11 प्लस तो आप एनडीए की तय मान लीजिए तमिलनाडु में। 30 सीटों की तमिलनाडु में अगर 11 एनडीए को मिल रही है तो कितनी बड़ी भूचाल ला सकती है ये लोकल पॉलिटिक्स में, आपको समझ में आ रहा होगा। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं थोड़ी सी, तो वेस्ट बंगाल में भी जितनी सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें वोट परसेंटेज बढ़े हैं और जमकर वोटिंग हुई है। उसका क्या मतलब है आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हो सके तो हमें एक्स पर भी फॉलो करें, उससे हमें बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है, बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार।